हाय एवरीवन सभी को। दोस्तों, जैसे कि हमने हिस्ट्री का क्लास एक प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं। बेसिक से हम आपको ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। उठाते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, कल जो हम पढ़े थे वो पढ़े थे आदि मानव काल का बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमको वीडियो बनाने में मदद मिलेगी कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपको बढ़िया से क्वेश्चंस पूरा नीचे लेवल से कराऊंगा, एकदम टाइप वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे चलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, आप सुने होंगे 10th क्लास से पहले पढ़े होंगे हिस्ट्री, उसमें हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है। इस सभ्यता का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक, ठीक है, इसका फैलाव है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या क्या हैं? देखिए, प्रमुख स्थल जो है मोहनजोदाड़ो से सवाल आएगा, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से, बनमाली और रोपड़। ये जो है ना इम्पोर्टेंट स्थल है। अगर आप इसको छोड़ दिए पढ़ने तो एक सवाल आप एग्जाम में छोड़ देंगे, इसीलिए ज़रूर पढ़ें ये सब में। भारत के किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था? तो देखिए, राजस्थान से शुरू था, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और फिर वो कुछ कुछ पाकिस्तान में अभी चला गया है। आगे बढ़ते, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार लगभग। और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला है? तो 1000। ठीक है, 1000 स्थल का पता चला है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राय बहादुर दयाराम साहनी को। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आता है हर एग्जाम में आता है। किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई? देखिए, जॉन मार्शल। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दें, एसएससी जीडी दें या कुछ भी दें, तो जॉन मार्शल का नाम हमेशा देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ जो है ना, यहीं से फिर मतलब नदी बहती है सिंधु घाटी की, इसीलिए सिंधु। मोहनजोदाड़ो की खोज कब और किसने की? तो 1922 में की, राखल दास बनर्जी। इम्पोर्टेंट है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो क्या है? मुद्रों का टीला। वहाँ पे मुद्रों का टीला मतलब क्या हुआ था कि सुनने में आता है कि वहाँ बाढ़ आ गया था, जिसके कारण घर और सब तहस नहस हो गया था, और जितने भी वहाँ रहने वाले लोग थे सब वहीं पे उनका मृत्यु हो गया था, इसीलिए उनको मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? तो सामूहिक रत्नागर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार, जहाँ पे अनाज रखने का रखा जाता था, अनाज जहाँ रखा जाता था। ठीक है। सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्यरत नारी के तांबे की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित था? 2 खंडों में, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खंड ऊंचे टीले पर बना था, जिसे दुर्ग कहा जाता था। देखिए, मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 1 वर्ग मील है। आगे चलते हैं। बने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंटगोमरी जिले में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है?
रावी नदी के, हमेशा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने और कब की? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर झारखंड पुलिस प्रीवियस ईयर उठा के आप देख लीजिए, एसएससी जीडी देख लीजिए, ये सवाल आया है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है एवं इसका आकार कैसा है? तो प्रमुख इमारत अन्नागार एवं आकार आयताकार है। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अन्नागार थे? तो 6 अन्नागार थे। कोठार जिसको बोला जाता था, जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 परतों में खड़े हैं। तो आगे चलते हैं। मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर पाए गए हैं? तो हड़प्पा में। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैले हुई थी? 5 किलोमीटर के घेरे में। अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, जो घग्गर नदी के किनारे है। काले रंग की मिट्टी की चूड़ियों सिंधु सभ्यता के किस स्थल में मिली है? तो कालीबंगा में मिली है। शायद इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटें से बने हुए थे? तो कच्ची ईंटें से। लोथल अब आते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ पे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो लोथल में। वहाँ पे क्या था? गुजरात में, इसलिए क्योंकि बंदरगाह था, इसीलिए लोथल के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी के लोग का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? तो लोथल के बंदरगाह से होता था। बनमाली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब और चंडीगढ़ के निकट। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में। कोटदीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी? 483 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता घाटी की अब तक कितने मुहरे प्राप्त हुए हैं? 2000 लगभग। ठीक है, लगभग 2000। सिंधु घाटी की मुहरे किस वस्तु की बनी है? तो अधिकतर मुहरे सेलखड़ी की बनी हुई है। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? जो कि अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, वैसे क्या था कि चित्रात्मक थी और बाएं ओर से लिखी हुई मानी गई है। सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर हैं? तो 2050 से, मतलब 250 से 400 तक। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांसे का उपयोग होता था। हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या है? नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार थे? तो आयताकार थे। ठीक है, तो आज 50 क्वेश्चंस रखते हैं, फिर 50 से आगे किस क्वेश्चंस करेंगे बाद में। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये सब क्वेश्चंस जितने भी हैं सब आप देख लीजिएगा एक बार, और अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।